फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। हमें गिवन है सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म हमें 14 गिवन है, थर्ड टर्म हमें 18 गिवन है। हमें 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग S51 हमें फाइंड करना है। A2 इज इक्वल टू 14 गिवन है, A3 इज इक्वल टू 18 गिवन है। तो हमें दोनों सीरीज में है ना 2 एंड 3। तो हम D कैसे फाइंड करेंगे? D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। तो D हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 18 माइनस 14। D की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4। एक वैल्यू हमें मिल गई। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है? A2 को हम क्या लिख सकते हैं? A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी के साथ हम क्या लिखते हैं? इस नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये n की संख्या है 2। तो n माइनस वन मीन्स 2 माइनस वन। 2 माइनस वन क्या हो जाएगा? 1। 1 को हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। A प्लस डी इज इक्वल टू A प्लस डी की वैल्यू A2 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस डी क्या हो जाएगा? 14। ठीक है, वी कैन से इक्वेशन फर्स्ट। अब A3 को हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस वन 2, क्योंकि 3 किसकी वैल्यू है? n की। n माइनस वन क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। वी कैन से इक्वेशन सेकेंड। अब D का मान हमने फाइंड कर लिया, तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, आपकी मर्जी। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आपकी मर्जी, किसी में भी आप रख सकते हो। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखती हूँ। A प्लस डी इज इक्वल टू 14। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है? 4। A प्लस 4 इज इक्वल टू 14। A इज इक्वल टू 14 प्लस 4, उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस 4। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 10 आ गई। तो देखो A की वैल्यू हमारे पास 10 है, D की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो हमें फाइंड क्या करना है? सम ऑफ 51 टर्म्स। S51 मीन्स एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 51। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे SN का। SN n बाई 2 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब सभी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे। n की वैल्यू है 51 बाई 2 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 51 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है? 4। सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो 10 टू जा 20 प्लस 51 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचा? 50। 54 जा 200। ठीक है, ये हो गया 51 बाई 2 मल्टीप्लाई 220। अब कट करेंगे, 2 वन जा 0। ठीक है, तो 0 11 5 11 वन जा 11 1 11 5 जा 55 1 56। तो सम ऑफ 51 टर्म्स हमारे पास कितना है? 5620 सॉरी 10 5610। अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, हमें if the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289। हमें 7 टर्म्स का सम गिवन है 49, 17 टर्म्स का सम गिवन है 289। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हम अभी करते हैं। तो हमें S7 कितना गिवन है? 49। और S17 कितना गिवन है? 289। मीन्स SN की वैल्यू है, ये भी SN की वैल्यू है। तो हमारे पास N की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 7। और यहाँ पे N की वैल्यू क्या है? 17। तो हम दोनों में SN वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे सबसे पहले SN इज इक्वल टू n बाई 2 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। दोनों साइड लगाएंगे सेम। SN n बाई 2 2A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो एस एन की वैल्यू हमारे पास कितने? 49। 49 इज इक्वल टू एन की वैल्यू 7 बाई 2 2A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब ये इधर डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 49 टू जा 98 7 2A प्लस 7 माइनस वन 6 मल्टीप्लाई डी 60। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन गया? 60। अब देखो
98 इज इक्वल टू 7 2 जा 14a प्लस 7 6 जा 42d। अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है इसमें से, 14 कॉमन निकल रहा है, इस 98 को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14a प्लस 42d इज इक्वल टू 98। 14 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 14 3 जा 3d इज इक्वल टू 14 7 जा, ठीक है। अब ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। वी कैन से इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड को करते हैं। इसमें n की वैल्यू क्या है 17, ये हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब ये 2 जा 2 9 जा 18 1 2 8 16 1 17 1 2 2 जा 4 1 5 17 2a प्लस 17 माइनस 1 16 16d, ठीक है। अब 5 7 8 इज इक्वल टू 17 2 जा 34a प्लस 17 की और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा 272d, ठीक है। अब देखो 34a प्लस 272d इज इक्वल टू 578। कॉमन क्या निकलेगा इसमें से 34, अंदर बचेगा a प्लस, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 34 8 जा 8d इज इक्वल टू, ठीक है। अगर 34 से डिवाइड करेंगे 578 को तो 34 1 जा 34। अब नेक्स्ट बचेगा इसमें, रिमाइंडर बचेगा इसमें 34 और 8 उतारेंगे, सॉरी 23 रिमाइंडर बचेगा, ये बन जाएगा 238 और 238 ये हो जाएगा 7 जा से, है ना। तो ये हो जाएगा 7 जा, ठीक है। हमारे पास बचा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। वी कैन से इक्वेशन सेकेंड। अब सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम करेंगे a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। सब्ट्रैक्ट का साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस से माइनस माइनस से प्लस माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हुआ, ये बचा 8 में से 3 जाएंगे 5 5d, बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस तो माइनस d। 17 में 7 गए क्या बचा 10, बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d की वैल्यू क्या हो गई 10 डिवाइड बाई 5 5 2 जा, d की वैल्यू आई हमारे पास 2। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आपकी मर्जी। पुट द वैल्यू ऑफ d, put the value of d इन इक्वेशन, आपकी मर्जी किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो d की वैल्यू 2 है 2, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस 6 है, उधर जाके क्या बन जाएगा -6। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1। तो हमें क्या करना है फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो मीन्स n की वैल्यू क्या है n, तो Sn इज इक्वल टू, हमें a की और d की वैल्यू मिल गई, इसके अंदर पुट करेंगे n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है 2 इंटू a की वैल्यू 1, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू डी की वैल्यू 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n/2, 2 1 जा 2 प्लस, अब ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं बाहर से मल्टीप्लाई है तो हम सभी के साथ करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई n के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 2n, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे बन जाएगा 2। तो -2 से +2 कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो ये बच गया n/2 मल्टीप्लाई 2n। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हुआ, n की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा n²। तो फर्स्ट n टर्म्स का जो सम होगा वो होगा n²। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन क्या है इजी है। हमें S7 गिवन था, S17 गिवन था, हमने क्या किया पहले Sn से हमने इक्वेशन ये बनाई, फिर Sn से हमने ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन हमने बनाई, फिर सब्ट्रैक्ट करने से हमने d की वैल्यू फाइंड की, d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पे हमने a की वैल्यू फाइंड की, फिर a और d दोनों की वैल्यू हमने Sn वाले फॉर्मूले में सम ऑफ n टर्म्स में पुट की और हमें n टर्म्स का सम फाइंड हुआ n²। तो उम्मीद करती हूँ
आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।